हे राम जी, जैसे सूर्य के उदय में अंधकार स्वाभाविक निवृत्त हो जाता है और जैसे बाण को देखकर कौवा भाग जाता है, वैसे ही विवेक रूपी बाण को देखकर विकार रूपी कौवे भाग जाते हैं। विवेकी पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं कि वे किसी पर क्रोध नहीं करते, और जो करते भी दिखते हैं सो किसी निमित्त मात्र जानना। उनके हृदय में क्रोध अग्नि नहीं होती, वो गर्जना करते। वैसे ही उनमें काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, अहंकार नहीं होता, लेकिन उनमें दिखे तो किसी निमित्त मात्र दिखे। जिनको विवेक नहीं है, परमात्मा सुख का ज्ञान नहीं है, उनको तो काम उठा के ले भागेगा, क्रोध जला के खाक कर देगा पुण्यों को। लेकिन विवेकी पुरुषों को तो क्रोध विरोध कुछ नहीं। क्रोध करते हुए दिखेंगे लेकिन निमित्त मात्र। किसी की भलाई के लिए नारद जी क्रोध कर देते थे, किसी का अहित नहीं करते। साधु ते होए न कारज हानि। लोभ भी दिखेगा, मोह भी दिखेगा, अहंकार भी दिखेगा, सब दिखेगा, लेकिन विवेकी पुरुष को उनमें होते हुए भी उनसे न्यारे रहने की कला है। और अविवेकी पुरुष सहजा पर सोए और स्वप्न में देखते हैं कि मैं खड्डे में गिरा हूं, तो खड्डे में गिरने का दुख भोग रहा है, और पड़ा है फुटपाथ पे या खड्डे में और स्वप्न देख रहा है मैं राजाधिराज हूं, तो राजा होने का सुख है। तो मन के किए होता है, तो उनके मन ने तो ब्रह्म ज्ञान का ये साधन कर लिया है, तो कैसी भी अवस्था में होते वो ब्रह्म परमात्मा की गादी भी होते। इसीलिए उन विवेकी पुरुषों को ये सारे दोष या दुर्गुण या परिस्थितियां दबोच नहीं सकती। जैसे दोपहर का सूरज उगने से निशाचर प्रभाव नहीं डाल सकते, ऐसे ज्ञान का विवेक होने से ये सारे अविद्या जनित दोष उन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। हे राम जी, उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल हो जाता है। और चित्त का शीतल होना बड़ी तपस्या का फल है। जो उनके निकट आता है उनका चित्त शीतल होने लगता है। शांति और दया तो उनका स्वभाव होता है। उनके राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, दंभ आदि विकार स्वाभाविक नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य दंभ जैसे नहीं है ऐसा दिखाने की कोशिश, ये भी दंभ है। और काम, क्रोध, मोह, नहीं, जैसे समझो हम हैं तो भक्त नहीं, लेकिन किसी के सामने भक्त होने की कोशिश कर रहे तो दंभ है तो सचमुच में भक्त, लेकिन नास्तिकों के बीच बैठे, तो फिर उस समय ये लोग मस्करी उड़ाएंगे ऐसा समझकर उनकी हाँ में हाँ करने लग गए और अपने भक्ति भाव को, अपने नियम टेम को छोड़ दिया। वो भी दंभ है। जैसे सफर कर रहे हैं तो बहिर्मुख लोग बहुत हैं, तो उनके साथ उसी जैसा रहना खाना टिप टाप हो गए, ये भी दंभ है। अथवा तो भक्त आए और उनको देखकर भगत बन गए, ये भी दंभ है। वो दंभ तब तक रहता है जब तक आदमी के देवी गुण नहीं निखरे। ये अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सद्गुण बढ़ते बढ़ते दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, ये सब आसुरी गुण है। जिसने परमात्मा चिंतन किया है उसके आसुरी दुर्गुण दूर हो जाते हैं, दैवी गुण हो जाता है। काम, क्रोध, दंभ, दर्प आदि से उसका चित्त ऊपर उठ जाता है। भगवान राम के गुरुदेव बोल रहे हैं कि मनुष्य अपना प्रयत्न करे, बुरी संगत, बुरे विचार, बुरे कर्मों से अपने को बचाता रहे, अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छे कर्मों में अपने को लगाता रहे, ये अपना पुरुषार्थ है। और सत्संग करे तो इस संसार सागर से तर जाएगा, दुखों से सदा के लिए छूट जाएगा। ऐसा नहीं कि निर्धन आदमी दुखी है, धनवान भी दुखी है। ऐसा नहीं कि कुंवारा दुखी है, शादी वाला भी दुखी है। ऐसा नहीं कि शादी वाले दुखी हैं, वांडे भी दुखी हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य दुखी है, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली सभी दुखी हैं। कीड़ी देखो अभी ताप में बेचारी सड़कों पे कैसी तप रही है। दिमाग भी देखो, चिड़िया भी है, सांस फूल रहा है। चिड़िया को जरा सा खाना है, कितना भटकती सुबह से शाम तक, अंत में बेचारी वही मर जाती है। तन धरिया कोई न सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया रे। शरीर धारण करने वाला कोई पूर्ण सुखी नहीं है।
पूर्ण सुख तो वो पूर्ण परमात्मा में है। इसलिए मनुष्य को अपना पुरुषार्थ करके सत्संग करके पूर्ण सुख पा लेना चाहिए। जहाँ दुख की दाल नहीं गलती, अपना पुरुषार्थ सत्संग का आश्रय। हे राम जी, इस संसार में दो पदार्थ हैं, एक यह लोक, दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं। ये लोक की चीजें रहती नहीं और परलोक हाथ में आता नहीं, दोनों तरफ से रीते रह जाते ठन ठन पार। ज्ञानी परलोक का यत्न करता है तो ये लोग भी उनके चरणों में और परलोक भी में परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। दो लोक है, एक ये लोक, दूसरा परलोक। जो परलोक के लिए यत्न करता है उसको ये लोक में भी सफलता और सुख मिलता है, और जो परलोक का यत्न नहीं करता, इधर ही सुखी होने में मरता रहता है, तो इधर भी शांति नहीं और परलोक में भी सदगति नहीं। हे राम जी, जो इसी लोक का उद्यम करते हैं उनको दोनों ही दुखदायक होते हैं, अर्थात यहाँ तृष्णा नहीं मिटती और आगे जाकर नरक भोगते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा की भलाई का यत्न किया है उनको वही सिद्ध होता है और वे सुखी होते हैं। जिसने यत्न इस लोक का यत्न करते हैं तो ये चीजें मिलती तो वासनाएं बढ़ती तो और खपे में अंत में मर जाते तो वहां भी नरकों में पड़ते वासनावान। और जो परलोक का यत्न करते हैं उनके तो वासना शांत होती है और परमात्मा सुख मिलता है, तो यहाँ भी सुख बांटने वाले हो जाते हैं और परलोक में भी परम पद को पा लेते हैं। हे राम जी, विवेक की पुरुषों के हृदय में इतने गुण स्वाभाविक स्थित होते हैं, वे किसी पर क्रोध नहीं करते। हाँ, जिनको परमात्मा सुख मिलता है वे क्रोध नहीं करते, क्रोध करते हुए भी दिखते हैं, तभी भी किसी निमित्त मात्र हृदय में शांति और दया बनी रहती है। आप भी जब क्रोध करो बेटे पे, पुत्र पर, पत्नी पर, तो अंदर में उसका हित हो, इसलिए क्रोध करो, अपने हृदय को जलाओ नहीं। काज हमारा हित तासु होई। राम जी ने अंगद को कहा कि जाते हो रावण के पास, लेकिन ख्याल रखना काज हमार हित तासु होई, अपना कार्य हो जाए, उसका हित हो, कल्याण हो। शत्रु का भी कल्याण चाहते आत्मज्ञानी लोग। एक बड़े भारी संत हो गए विदेश में, उनका नाम था सोक्रेटिस। कोई ऐसे लुफंगा निगुरा निपट निराला आदमी उनसे किसी कारण से भिड़ गया और उसने कसम खाई कि महाराज सोक्रेटिस, अगर मैंने तुम्हारे से बदला नहीं लिया तो मैं मरूं। संत ने कहा अगर मैंने तुमको मित्र नहीं बनाया तो मैं मरूं। दुर्जन तो बोलता है कि महाराज मैं तुम्हारे से बदला न लूं, तुम्हारे से बदला न लूं तो मैं मरूं। संत बोलते हैं कि भैया मैं तुझे अपना मित्र न बनाऊं तो मैं मरूं। आकर सोक्रेटिस ने उसको मित्र बना दिया और वेरी जेरी को भी बदल दिया। कैसे कैसे शर्त मार देते हैं बाबा लोग। अरे महाराज सोक्रेटिस, मैं आपको आपसे दुश्मनी ली है और आपसे बदला न लूं तो मैं मरूं। महाराज बोलते भैया मैं तेरे को अपना मित्र न बनाऊं तो मैं मरूं। कैसी लीला है उनकी। कमलों के निकट भंवरा जाता है तो उसे विश्राम भी देते हैं और सुगंध भी देते हैं। ऐसे संतों के निकट जाते हैं तो हमें विश्राम अंतरात्मा में देते हैं और परमात्मा ज्ञान रूपी सुगंध भी देते हैं। जैसे भंवरा कमल के निकट जाता है तो कमल उसे विश्राम का स्थान भी देते हैं और रस भी देते हैं। ऐसे जिनको परमात्मा सुख मिला है उन महापुरुषों के निकट हम जाते हैं तो हमारे चित्त को विश्राम भी मिलता है और भगवत सुवास भी मिलती है। गुलाब का फूल खिला है और सुहास प्रसारित कर रहा है, कईयों को आकर्षित कर रहा है, तो उसकी खिलने की और आकर्षित करने की योग्यता गहराई से देखो तो मूल के कारण है। ऐसे किसी आदमी की ऊंचाई, महक, योग्यता दिखती है तो जाने अनजाने उसने जहां से मनोवृत्ति फुर्ती है उस मूल में थोड़ी बहुत गहरी यात्रा की है। क्या बात है। तभी यह ऊंचाई मिली है। जीवन विकास है पुस्तक, एक से एक है। पता चलता तो कोई ऐसे पढ़ता तो लगता है कि अरे कौन सा किताब है मंगवाओ, फिर बोलते बापू ये तो अपना छोड़ो। धोखाधड़ी के कारण आदमी ऊंचा हो जाता तो सब क्रूर आदमी, धोखेबाज लोग ऊंचे उठ जाते।
वास्तव में ऊंचे उठे हुए व्यक्ति ने अनजाने में एकत्व का आदर किया है, अनजाने में समता की कुछ महक उसने पाई है। दुनिया के सारे दोषों का मूल कारण है देह का अहंकार, जगत में सत्य बुद्धि और विषय विकारों से सुख लेने की इच्छा। सारे दुखों का, विघ्नों का, बीमारियों का यही मूल कारण है। सारे सुखों का मूल कारण है जाने अनजाने में देह अध्यास से थोड़ा ऊपर उठ जाना है। सारे सुखों का, सफलता का मूल है जाने अनजाने शरीर की अहंता ममता से दूर हो जाना, आत्मा में आना। और सारे दुखों का मूल है आत्मा से बिखुटे होकर शरीर में आसक्ति, पदार्थों में। सारे दुखों का मूल है, सारे दुखों का मूल है शरीर में आसक्ति, वस्तुओं में आसक्ति, संसार में आसक्ति। और सारे सुखों का मूल है परमात्मा में प्रीति। देह अध्यास से थोड़ा ऊपर। देखो बच्चा है तो देह अध्यास नहीं तो कितना सुखी रहता है। शरीर का अहंकार नहीं है, इधर बिठा दो उधर बिठा दो, ये खिला दो, इसके गोद में आए उसके गोद में। जब अहंकार आता मैं मेरा तो गड़बड़ हो जाती है। अहंकार, देह का अहंकार ही सब मूलों का, सब दुखों का मूल है। और आत्मा की प्रीति सब सुखों का मूल है। हाँ जी। अहमता, ममता और जगत की आसक्ति से ऊपर उठ जाना। जो आदमी कार्य के लिए कार्य करता है, फलेच्छा की लोलुपता जितनी कम होती है उतने अंश में वह ऊंचा उठता है और सफल होता है। सफलता का रहस्य है आत्मश्रद्धा, आत्मप्रीति, अंतर्मुखता, प्राणी मात्र के लिए प्रेम, परहित परायणता। ये सफलता की कुंजी है। आत्मा परमात्मा के सानिध्य से ही सारा मंगल होता है। हाँ जी। एक बच्चे ने अपने भाई से कहा, पिताजी तुझे पीटेंगे। भाई ने कहा, पीटेंगे तो पीटेंगे, मेरी भलाई के लिए पीटेंगे, इससे तुझे क्या मिलेगा। ऐसे ही मन अगर कहने लगे कि तुम पर यह मुसीबत पड़ेगी, भविष्य में यह दुख होगा, भय होगा, तो निश्चिंत रहो कि अगर परमात्मा दुख, क्लेश आदि देगा तो हमारी भलाई के लिए देगा। अगर हम पिता की आज्ञा मानते हैं, वे चाहते हैं वैसे हम करते हैं, तो पिता पागल थोड़े हुए कि हमें पीटेंगे। ऐसे ही सृष्टिकर्ता परमात्मा पागल थोड़े ही है कि हमें दुख देंगे। दुख तो तब देंगे जब हम गलत मार्ग पर जाएंगे। गलत रास्ते जाते हैं तो ठीक रास्ते पर लगाने के लिए दुख देंगे। दुख आएगा तभी जगन्यता का द्वार मिलेगा। परमात्मा सभी के परम सुहृद हैं। वे सुख भी देते हैं तो हित के लिए और दुख भी देते हैं तो हित के लिए। भविष्य के दुख की कल्पना करके घबराना, चिंतित होना, भयभीत होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो आएगा अच्छे काम करें, बेईमानी करेगा तो घबराएगा, दुख भोगेगा। कपट का फल तो खतरनाक होता है, सच्चाई का फल सुखदायी होता है। जितने हम अंतर्यामी परमात्मा के वफादार हैं, देह अध्यास से उपराम हैं, जगत की तू मैं के आकर्षणों से रहित हैं, सहज और स्वाभाविक हैं, उतने ही आंतरिक स्तोत्र से जुड़े हुए हैं और सफल होते हैं। जितना बाह्य परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं, आंतरिक स्तोत्र से संबंध छिन्न भिन्न कर देते हैं, उतने ही हमारे सुंदर से सुंदर आयोजन भी मिट्टी में मिल जाते हैं। सुंदर से सुंदर आयोजन, सुंदर से सुंदर सेवा सब मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर से सुंदर हाँ अपना परमात्मा से एक होकर सच्चाई से काम करना चाहिए। આશ્રમમાં એસટીડી છે ને સાબરમતી જઈને એસટીડી કરે। हाँ जी। हे राम जी, इसलिए हर क्षेत्र में सफल होना है तो अंतर्यामी से एकता करके ही संसार की सब चेष्टाएं करो। सफल होना है तो अंतर्यामी भगवान तो देखता है। छुप छुप के कितना भी करो, देर सबेर बात खुल ही जाती है। भीतर वाले खैर खून खांसी खुशी भीख मांगन मदपान, रहीम न दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर खून खांसी खुशी। रहीम ने एक बड़ा सत्संगी लड़का था, उसकी शादी के दिन आए
उसको सजा दजा के दुल्हा बना के ले जा रहे थे बाराती लोग। रास्ते में एक संत बैठे थे, तो लड़का सत्संगी था, देखा कि संत महाराज बैठे तो हम दुल्हा बनकर ऊपर घोड़े पे कैसे जाए। वो घोड़े से उतर गया और संत महात्मा को प्रणाम किया। तो महात्मा ने पूछा, कौन, क्या नाम है तेरा? बोले, मेरा नाम रज्जब है, रज्जब। संत बड़ी ऊंची कमाई के धनी थे, दादू दीनदयाल महाराज। तो दादू दीनदयाल ने हंसते हुए कहा कि रज्जब तूने गजब किया, माथे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। बोले, बाबा जी नहीं करने जाता हूँ शादी, अब यहीं है मेरा। तो फिर वो बाराती बोलने लगे, उसका बाप बोलने लगा, चलो चलो। बोले, नहीं करना चाहिए। अरे तो ये दुल्हा में, तो भाई दुल्हा के वेश में मेरे को महादुल्हा मिल गया, गुरुजी उपदेश दे दिए, अब नहीं जाता। फिर कुटुंबियों ने बाबा जी को बोला, बाबा जी ने बोला, अच्छा तो भाई तू शादी कर ले, संसार में रह के भजन करना। बोले, महाराज संसार में तो वातावरण भी संसारी होता है, राग द्वेष है, वो चाल कपट, उधर भजन करके कोई मुक्त हो गया ये तो हमने देखा नहीं। अब तो बस हमको आपने जगा दिया। बाराती झक मार के रह गए, वापस गए। और वो रज्जब मुसलमान लड़का था, लेकिन दादू दीनदयाल महाराज का पक्का चेला हो गया। उसकी तो बहुत कहावतें हैं, रज्जब तूने गजब किया, माथे बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। बोले, महाराज नहीं जाऊंगा नरक की ओर, अब ईश्वर की ओर चलता हूं। था मुसलमान, लेकिन हिंदू साधुओं का संतों के शरण में आया, बड़ी ऊंची कमाई के धनी हो गए रज्जब। दूसरे एक संत थे, भगवान किस व्यक्ति को कहां से उठाकर कितना ऊंचा कर दे, भगवान की लीला निराली है। नाभाजी महाराज, उनके पिता चले गए, अकाल पड़ा, छोटे बालक थे नाभाजी। माँ उस बेचारे बालक का पोषण नहीं कर सकती थी, तो छुप के माता जी उस बेटे को जंगल में छोड़ के आ गई। अकाल पड़ा, खिलाने के है नहीं, आप तो भूखी मर रहे हो, बेटे की भूख देखी नहीं जाती, जंगल में छोड़ के आई। वहां से कुछ ही घंटों के बाद एक संत पसार हुए, अग्रदास। उनकी नजर पड़ी, देखा कि बालक तो अकेला है, इसका कोई नहीं तो क्या विश्वेश्वर तो है। बालक को उठा लिया, अग्रदास अपने आश्रम में ले गए। धीरे धीरे उनको सत्संग का, भक्ति का, ज्ञान का, प्रीति का रंग लगा। है इतने बड़े उच्च कोटि के संत बन गए। माँ तो लावारिस बिचारी, हमने सुनी कथा कि माँ तो बिचारी दयनीय हालत में थी, इसलिए छोड़ गई, लेकिन भगवान ने उसको कैसे ऊंचा कर लिया। तो नाभाजी को अग्रदास गुरु मिले और अग्रदास ने आज्ञा की। कैसे आज्ञा की कि एक बार अग्रदास ध्यान भजन में बैठे थे और किसी भगत की प्रार्थना आई कि मेरा जहाज डूब रहा है, गुरुजी आप ही बचाएं। तो गुरुजी अग्रदास तो ध्यान भजन में थे, नाभाजी ने भगवान का चिंतन करके उसको बोला, ऐसे करो जहाज तूफान से बच जाएगा, गुरुजी के ध्यान भजन में विघ्न न डालो। और जहाज डूबने से बच गया। जब अग्रदास जी उठे तो भक्त ने आके बताया कि फलाने दिन हम आए थे, हमारे को बड़ी तकलीफ थी, आपके शिष्य ने हमको दिया पानी, भगवान का चिंतन करके जाओ, हम मुसीबत से बच गए। अग्रदास को पता चला कि नाभाजी की थी बड़ी अच्छी कमाई है। फिर अग्रदास ने आज्ञा किया कि तुम भक्तों के चरित्र लिखो, भावना के बल से भगवान भक्तों के कार्य सफल करते हैं, भक्तों का कार्य संवारने के लिए भगवान अपनी लीला करते हैं। इस प्रकार का भक्ति, श्रद्धा भक्ति बड़े ऐसा ग्रंथ लिखो। तो नाभाजी ने भक्तमाल नाम का ग्रंथ लिखा, बड़ा मशहूर है भक्तमाल। और उसमें कहा कि अग्रदास गुरु कृपा कीनी, अग्रदास गुरु की कृपा से ये हमने भक्तमाल लिखा है। तो नाभाजी इतने उच्च कोटि के संत थे कि संत तुलसीदास महाराज
उनके दर्शन करने गए थे। नाभाजी आए थे तुलसीदास का दर्शन करने को, तो तुलसीदास जी ध्यान में बैठे थे, तो सेवक ने वापस लौटा दिया। जब ध्यान में से उठे तो बोला कि नाभाजी महाराज आए थे। तुलसीदास ने कहा तो मैं तो ध्यान में था, मेरे को बता देते। अच्छा तो अब कल को हम ही चले जाएंगे। तो संत तुलसीदास गए नाभाजी के पास। तो नाभाजी का जो भक्तमाल ग्रंथ था 108 खंड का जैसे भी तो पूर्ण हो रहा था, तो उस विषय में भंडारा था। तो सारे साधु अतिथि सब बैठ गए थे। आश्रम का बरामदा भर गया था, जूते चप्पल बाहर पड़े थे। तुलसीदास गए तो वहीं जूते चप्पलों पे बैठ गए। पत्तले तो बांटने वाले ने बांट दिया, दो ने भी बांट दिया, ये तो लेट पहुंचे। तुलसीदास वहीं जूतों में बैठ गए। तो मालपुए और खीर बनी थी, तो मालपुए बटते बटते गए तो तुलसीदास ने हाथ में मालपुए ले लिए। अब खीर किस में ले? तो किसी संत का जूता था चमड़े का, वो उठा के बोले इसमें खीर डाल दे। तो खीर बांटने वाले ने बोला है तो तिलक और तुलसी की माला और जूते में खीर लेने वाले तुम गजब के आदमी हो, कौन हो? तो तुलसी जाके मुख से धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। तो वो बांटने वाला समझ गया ये तो तुलसीदास है। जाकर नाभाजी महाराज को बोला कि सब लोग बैठ गए थे, देर से आए तो जुतियों में बैठ गए, हाथ में तो मालपुए लिए, लेकिन दोने की जगह पर जूते में ही खीर ले ली। हमने पूछा तो बोले तुलसी जाके मुख से धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। ओहो, नाभाजी महाराज से रहा नहीं गया, उनके तो आंखों से आंसू आए। जहाँ जूतियों में बैठे थे तुलसीदास उनको गले लगे, सर आंसू बहे। दो और दो चार आंख थी, लेकिन आनंद स्वरूप दोनों में राम एक ही था। नाभाजी महाराज ने कहा आज मेरे भक्त माल की 108 जो प्रसंग है, जैसे 108 दाने में मेरू की कमी थी, आज मेरे को ये तुलसीदास रूपी मेरू संत मिल गए, मेरा भक्त माल अब सफल होगा। कहाँ तो माँ जंगल में छोड़ आई थी और कहाँ अग्रदास महाराज ने उठाकर उनको संस्कार भरे। और भक्तमाल जैसा ऐसा प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ लिखने की क्षमताएं तुलसीदास जी महाराज उनके गले लगे। गिरे में गिरा जीव बालक, उठाने वाला कैसे उठा देता है? बेईमानी ना करे, कपट ना करे। छल कपट वाले का तो करा करा चौपट हो जाता है। हे राम जी, जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं। हाँ, यह बात है। अपनी इंद्रियां और मन कैसे हैं? गीद और चील जैसे। गीद और चील को जब कुछ चीज नहीं होती तो बहुत आकाश में उड़ते, और जब देखते मरा हुआ जानवर तो धड़ाक उधर। ऐसे ही ये इंद्रियां ऐसी दुष्टा है, जब कोई विषय वासना नहीं होती तो सब भगत साधक चील और गीद पक्षी जैसी। जितना जितना संसार की आवश्यकता ज्यादा, इच्छा वासना ज्यादा, उतना उतना वो आदमी लघु, और जितना जितना संसारी चीजों की विषय विकारों की आवश्यकता कम, उतना उतना वो बड़ा। अगर है ही नहीं तो साक्षात नारायण है। इच्छा वासना ही नहीं हो तो साक्षात नारायण का रूप है। हे राम जी, ज्ञानवान नारायण का रूप है। हे राम जी, जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको ये भोजन नहीं कर सकते। हाँ, जिस महापुरुष ने, जिस बुद्धिमान साधक ने इस इंद्रिय रूपी चील और गीधों को विवेक रूपी जाल से बांधा है, उनको ये नहीं तंग करते। बाकी तो भल भलों को तंग कर देते हैं। ऋषि दयानंद बहुत सुंदर बात कहते थे। बोले काम खतरनाक है, क्रोध जलाने वाला है, लोभ भी आदमी को तबाह कर देता है, मोह ऐसा है, अहंकार भी बड़ा दुष्ट है। ये 5 विकारों के नाम तो सभी जानते हैं, और ये तबाही करने वाले ये तो सभी जानते और बोलते हैं,
लेकिन जो बचा है ऐसा कोई विरला महात्मा है हमारा, उसको प्रणाम है। हम भी यही बात स्वीकार करते हैं, जो बचा है उसको हमारा प्रणाम है। बड़े दिखते नहीं है लेकिन बड़े खतरे यही पैदा करते हैं। लोभ दिखता तो नहीं, बाहर कोई आकृति तो नहीं, लेकिन जरा से अंतःकरण में लोभ की वृत्ति आदमी को कितना हाय हाय करा देते। काम की वृत्ति आदमी को कितना गिड़गिड़ करा देती। क्रोध आदमी के अंतःकरण को जला के खाक कर देता, उसके शांति आनंद को। तो अब क्या करे, मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, मेरे में मोह है, मेरे में अहंकार है, मैं क्या करूं? ऐसा करके गिड़गिड़ाए और उसी को याद करे तब भी काम नहीं होता, और इसमें घसीटा जाए तो भी काम नहीं होता। इसलिए जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, ऐसे आत्मा में परमात्मा में प्रीति कर दे, गुरु तत्व में स्मृति लगा दे, तो इनका चिंतन ही न हो, इनका आकर्षण ही न हो। हे राम जी, ये भोग आपात रमणीय है और अत्यंत विरस है। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा, और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे राम जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। क्या बात है। सुवर्ण का महल हो, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, केवड़े के फूल बिछे हो, अत्र फूलेल सच्चे फूलों का अर्क से छिटकाव किया हो, चांदनी रात हो, अप्सरा आकर कंठ लगे, फिर भी वो सुख नहीं मिलता जितना निर्वासनिक शांत पुरुष के आत्मा में सुख होता है। हे राम जी, जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता, और जिसको सुंदर भोग प्राप्त होते हैं वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है। हे राम जी, समता तो द्विधा रूपी अंधकार का नाशक सूर्य है। प्रकाश हुआ तो अंधकार भागा, ऐसे आत्म प्रकाश से अंधकार चला जाता है। रामावतार कब हुआ और राम को वैराग्य हुआ तो संभालने वालों ने संभाल रखा है, और उसका आश्रय लेके जिनको ज्ञान पाना है तो पा लिया है, और जिनको अज्ञान के अंधकार में मरने हो तो मर ही रहे हैं। अभी भी विरुद्ध आहार खा रहे हैं, दारू पीना बुरा है सब जानते, पी पी के मर रहे हैं। बीड़ी पीना, पान मसाला सत्यानाशकारी है, कर रहे हैं, क्या करोगे? वर्धते भयम, वर्धते भयम, भय बढ़ रहा। अपने आप का उद्धारक नहीं होता तब तक उसका उद्धार कौन करे? भगवान नारायण खुद दया के सागर हैं, प्राणियों के उद्धार के लिए अवतार लेते, फिर भी शाकुनी अपना उद्धार नहीं चाहता है तो नारायण क्या करे? कृष्ण धोबी अपना उद्धार नहीं चाहता है तो राम जी क्या करे? धर्म माना देने की भावना, तो देने के लिए जिसका चित्त लालायित है वही धर्म के रास्ते हैं। जो लेना चाहता है वो तो शोषक है, वो उसको राजा बोल सकते, नेता बोल सकते, संत नहीं बोल सकते। इसको लेने की भावना है तो बोले बड़े बड़े संत भी लेते हैं, जीवन मुक्त ज्ञानी भी लेते हैं, अपन देते हैं, वो लेके फिर अपने ही काम में लगा के देने वाले को पुण्य हो जाए, लेने वाले को प्रसाद हो जाए, इसलिए करते तो करते, नहीं तो है ये भी झंझट। भगवान तू अगर रूठ जाए तो मेरा मकान छीन ले, मेरे गहने गांठे रुपए पैसे छीन लेना, लेकिन मेरा सतबुद्धि मत छीनना। और सतबुद्धि है, एक सत शिष्य है और एक सतगुरु धरती पे है। तुम्हारे सारे उपासना स्थल रसातल में चले जाए तो भी धर्म फिर से उत्पन्न होगा, यह तुमने सुना है। सारे उपासना के उपासना ग्रंथ, उपासना स्थलियां और धर्म ग्रंथ रसातल में चल जाए, एक सत शिष्य हो और एक सतगुरु हो
तो सत्य फिर से भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हो जाएगा। इसलिए कभी भी इतना नैरो माइंड नहीं होना चाहिए कि अब क्या होगा भविष्य की पीढ़ी का। अब वर्तमान पीढ़ी तो खाई में गिर रही है, भविष्य पीढ़ी के लिए तुम कितना बना के जाओगे। वो तो राजा लोग सोचते हैं कि भविष्य में मेरा नाम बना रहे तो कितना खुद काम करके कितने करोड़ों रुपया खर्च करके इंदिरा ने दूसरों ने अपनी स्मृतियों के लेख डलवा दिए। कईयों के ताम्र लेख मिले, वो मिले, आखिर क्या हो गया? वही मरण धर्मा शरीर की व्याख्या होगी और क्या है। बड़ा फलाना था, फलाना राजा था, फलाना ऐसा था, ऐसा। त्रय गुणा विषया वेदा, ये 3 गुणों के अंदर ही वैदिक सारा। प्रकाशम प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा। प्रकाश सत्वगुण, प्रवृत्ति रजोगुण, मोह तमोगुण, ये तीनों माया के अंदर है। जो दिसे सुचालनहार, लपट रहे हो सो अंध अंधार। तो जाके दिखने वाले में बुद्धि गई ना। जिससे दिखता है उसमें बुद्धि शांत करो तो सारे भ्रम और सारे विरोध शांत हो जाएंगे। दिखता है वो माया है, और जिससे दिखता है, जो दिखता है वो माया है। जो विचारने में आता है वो माया है, जो समझ में आता है वो माया है, और जो समझ में नहीं आता है वो भी माया है। समझ में आता है वो और समझ में नहीं आता है वो जो देखता है वो दाता अभेद अछेद त्रिकाल अबाधित है। वो सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। और तो हाजरा हजूर है, उसको मिटा सके ये माया में दम नहीं है, काल में दम नहीं है। तो एक मूर्ख बालक था, आकाश की रक्षा करने लगा। घड़ा बनाया कि मेरा आकाश सुरक्षित कर। और मिट्टी का घड़ा तो बरसात पड़ते ही कच्ची मिट्टी का घड़ा गल गया। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। मोह का मूल है, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मोह मूल, मोह का मूल है, ये अज्ञान का मूल है, परमार्थ नहीं है। मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे गुरु का प्रसाद कहो अथवा भगवान का प्रसाद कहो अथवा अपना आपका मनुष्य जन्म का अमृत कहो, वो जितना लूट सके वो लूट, पाले तो पाले, बाकी का ठीक है, तुम्हारी शुभकामना है, अच्छा है। ईश्वर और संत भक्त आते तो विशेष द्रवित हो जाते हैं, ये बात भी सत्य है। अब तुम्हारे पक्ष की बात बोलते, जैसे गाय के शरीर में घी रहता है लेकिन उससे गाय को पुष्टि नहीं होती। गाय के शरीर से दूध निकालो, मत्थो, घी बनाओ, फिर उसको पिलाओ तो पुष्ट होती। ऐसे ही भगवान और संत में ब्रह्म रस तो रहता है, लेकिन भक्त आता है तो हिलाता है, डुलाता है, प्रश्न करता है, मतता है तो रस निकलता है और पुष्टि होती है। कभी ऐसा प्रश्न, कभी ऐसा प्रश्न, ये वो, इससे पुष्टि होती है। तो समाज के लिए आनंद ने बहुत बड़ा काम किया, यूं कि बुद्ध के चरणों में रहता था और आनंद बड़ा दूर का सोचता था और प्रश्न करता था। तो इससे बुद्ध निखरते थे और बोलते थे। ऐसे अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था, ऐसा भक्त था। तो फिर कृष्ण अर्जुन के लिए बरसे तो गीता निकली। ब्रह्म दरिया में गजब के तराकू देखे, बड़ा तराकू वे देखे जो डूबते हुए देखे। धर्म साधन करो तो कष्ट सहो, बाद में स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में सुख मिला, साधन का फल मर गया। तो और साधन कठिनाई है, फल देते तो सुख देते, फिर मर जाते। लेकिन भक्ति का साधन कठिनाई भी नहीं और फल दे के मरता नहीं, नित्य नूतन रहता है। जैसे यज्ञ करो, धर्म करो तो कठिनाई सहो, व्रत रखो, उपवास करो, होम करो, हवन करो, जो भी धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो कष्ट तो सहना पड़ेगा।
तो उस समय तो कष्ट है, बाद में धर्म का फल मिलेगा, अमृत सुख, वो भोगो। साधन मर गया, उसका फल भी मर गया, साधन भी मर गया। रकम करो, चाहे कमाओ, मेहनत करो, नौकरी करो, तो करते समय कष्ट और उसके रुपए मिले और भोगे फिर नष्ट। तो जीवन भर नौकरी करो, धंधा करो, कष्ट और नष्ट, कष्ट और नष्ट। ये होता है कि और कुछ होता है? नौकरी करो, धंधा करो, वकीलात करो, कुछ भी करो, पहले तो ये वकील बनने के लिए कष्ट सहो, फिर वकीलात करके कुछ पैसे कमाओ, फिर उसका थोड़ा मजा लो, फिर नष्ट हो गया। तो मेहनत का फल मिला, मेहनत भी नष्ट, मेहनत का फल भी नष्ट। हाथ में क्या लगा कि आयुष्य खत्म। नाक को मजा दिलाया, जीभ को मजा दिलाया, वो इंद्री को, पेशाब करने वाली इंद्री को मजा दिलाया, अंत में सारा कष्ट उसी में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। श्रम का फल भी, चाहे वकील बनने का श्रम हो, उद्योगपति बनने का श्रम हो, बाप बनने का श्रम हो, कुछ भी श्रम हो, उसका छोटा मोटा फल मिला और अंत में श्रम का फल नष्ट हो गया और श्रम करने वाला भी नष्ट हो गया। उसकी योग्यता, शक्ति, बुढ़ापा आ गया। श्रम। दूसरा है धर्म का फल। धर्म का फल यहाँ तो नष्ट नहीं होता, स्वर्ग मिल गया, अप्सरा मिल गई, अमृत मिल गया, अंत में पुण्य खत्म हुआ तो गिरे। तो भोगी के श्रम का फल तो यही नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्मात्मा के श्रम का फल स्वर्ग तक की ऊंचाई पे ले जाके फिर उसे गिरा देता है। ध्यान देना। लेकिन वही धर्म संसारी सुख या स्वर्ग का सुख भोगने के लिए नहीं करते, ईश्वर की प्रीति के लिए करते हैं। तो धर्म से विरति आएगी, वैराग्य आएगा, योग में रुचि होगी, भक्ति में रस आएगा और फिर ज्ञान पाकर मुक्ति मिलेगी। तो ऐहिक श्रम का फल ऐहिक भोग देकर श्रमकर्ता को तबाह कर देते हैं, लेकिन धर्म का फल स्वर्ग तक का सुख देते हैं। अगर स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए तो वैराग्य देते हैं और भगवान में प्रीति देते हैं। फिर योग, तो योग में भी करने में कष्ट है, श्रम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब पाले तभी कहीं समाधि लगे और आनंद आए। लेकिन कहीं विक्षेप हुआ तो आनंद गया, फिर समाधि किया तो सुख, फिर समाधि गए। तो योग भी श्रम साध्य है, उससे रिद्धि सिद्धियां मिलती है। हनुमान जी बालक थे और एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते, योजनों दूर के दूर चले जाते। ऋषि मुनियों के आश्रमों में बचकाना स्वभाव, किसी का करमंडल उठाते, कोई ऋषि ध्यान करता तो जाके गोद में बैठते, किसी की दाढ़ी हिला देते, किसी की जटा खींच देते थे। ऐसे उद्यमी थे, उद्योग था बचपन। ऋषियों ने देखा कि इसको अपने बल का बड़ा गौरव है, तो केसरी ने और अंजनी ने प्रार्थना की कि हम आपकी शरण है, बच्चा उद्यमी है और आपको तंग करता है, आप उसको कृपा करके ऐसा कुछ आशीर्वाद करें कि इसका मन पढ़ने लिखने में हो और आपको तंग ना करे, तो आपका आशीर्वाद मिले। तो ऋषियों ने उनको ये श्राप दिया कि तुम अपना बल भूले रहोगे, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हारे बल की तुम्हें स्मृति आएगी वक्त पर, तो फिर शांत होके रहने लगे। तो ये श्रम का फल ऐहिक फल देकर नष्ट हो जाता है, धर्म का फल स्वर्ग तक का सुख देकर नष्ट हो जाता है। लेकिन धर्म अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाए, अथवा योग का फल, यहाँ योग आने से अभिमान आ जाता है। मैं कोई जैसा तैसा जोगी नहीं हूँ। माणिकनाथ जोगी छोटे बन गए, गड़बड़ उसमें लोटे में घुस गए। अहमद बादशाह ने ढक्कन मार दिया, सुनिए कथा। तो योग में अहंकार आने की संभावना है।
योग ठीक से नहीं करे तो रोग होने की संभावना है। तो जागतिक श्रम की अपेक्षा धर्म ज्यादा लंबा समय तक फल देता है, लेकिन धर्म का फल भी नष्ट हो जाता है। धर्म का फल नहीं चाहिए तो फिर वैराग्य आता है। योग भी श्रम साध्य है और आनंद देता है, लेकिन विक्षेप के समय आनंद गायब हो जाता है। ज्ञान भी श्रम साध्य है। पहले तो विवेक चाहिए, अविनाशी क्या है और नाशवान क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, विवेक चाहिए। दृढ़ विवेक होने से फिर वैराग्य होगा। फिर षट संपत्ति शम दम तितिक्षा उपर्ति ईश्वर प्रणिधा समाधान। शम माना मन को रोकना, दम माना इंद्रियों को रोकना, उपर्ति माना जैसे वमन कर दिया तो फिर नहीं चाटे, ऐसे ईश्वर के रास्ते गए तो जो छोड़ दिया फिर क्या करना है। ईश्वर प्रणिधा, ईश्वर की शरण, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर और गुरु और शास्त्र के अनुकूल अपनी बुद्धि बनाना, अपना निर्णय बनाना। कोई अपनी श्रद्धा तोड़े या मन अपना इधर उधर हो तो उधर मोड़ना। तो इस प्रकार के 6 सद्गुण, तो विवेक, वैराग्य और 6 सद्गुण, षट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ये 4 गुण हो तब गुरु का ज्ञान सुने, फिर विचार करे और विचार करके अपने में स्थित करे तो ज्ञान हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। ये वो भी श्रम साध्य तो है, लेकिन भोगी का श्रम भोग देकर नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञानी का श्रम अमर आत्मा को जताकर फिर उसका श्रम भी शांत हो जाता है और ब्रह्माकार वृत्ति भी शांत हो जाती है। जैसे दिया सलाई जलाई, दिया सलाई प्रकाश करके खुद शांत हो गई, ऐसे ज्ञान का प्रकाश हुआ, फिर साधन करने की जरूरत नहीं, ज्ञान की वृत्ति भी शांत हो गई, अज्ञान मिट गया बस। लेकिन भक्ति साधन में करने में शुरुआत में भी रस आता है और बाद में भी रस आता है और नित्य नवीन रस बढ़ता रहता है तो भक्त के हृदय में भी वही भगवान और भगवान भी वही, भगवान के हृदय में भी वही आत्मा, भक्त के हृदय में भी वही। जैसे गो शब्द, गाय के लिए भी गो शब्द और बछड़ी भी गो शब्द है तो सजाती है, लेकिन बछड़ी को देखकर गाय आनंदित होती है और गाय को देखकर बछड़ी आनंदित होती है। ऐसे भगवान को देखकर भक्त आनंदित होता है, भक्त को देखकर भगवान आनंदित होता है। ऐसे गुरु को देखकर शिष्य आनंदित होते, शिष्यों को देखकर गुरु का हृदय खिलता है। तो ये भक्ति का रस है। इस भक्ति में प्रीति होती है और प्रेम के कई भिन्न भिन्न भेद है। प्रेम में एक दूसरे के प्रति हित की भावना तो होती है और एक दूसरे का अहित नहीं सोचते, फिर भी शरारत की कभी कभी, जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो शरारती वृत्ति आ जाती। जैसे गोपियां बोलती हैं कि मक्खन क्यों दे, बोले तो छाछ दे दे, छाछ क्यों दे, जरा नाच दिखा फिर छाछ देंगे। हाँ तो है ना, गोपियों की है ना लुच्चाई। कृष्ण उनकी चोटी खींच लेते, मटका फोड़ देते, तो कृष्ण की भी लीला है। तो प्रेम में कई भेद, कई भाव भेद से भेद दिखते हैं। तो प्रेम में नित्य नवीन रस है और प्रेमी प्रेमास्पद से प्रेमास्पद के आवश्यकता को और प्रेमास्पद के ज्ञान को समझ जाता है। जिसके प्रति आपका प्रेम है उसका स्वभाव आपसे छुपा नहीं रहेगा, जिसके प्रति आपका प्रेम है उसकी आवश्यकता आपसे छुपी नहीं रहेगी, जिसके प्रति आपका प्रेम है उसकी समझ में आपकी समझ मिलती जाएगी। जयराम जी की तो भक्ति में सख्य भाव होता है, प्रेम में दास्य भाव होता है, वात्सल्य भाव होता है, कांत भाव होता है, कई भाव होते हैं। द्वेष भाव भी होता है, जैसे कंस का शिशुपाल का द्वेष भाव था, लेकिन भगवान के साथ था तो भगवान में समा गए। गोपियों का कांत भाव था, पति भाव से देखती, फिर भी भगवान का अपने प्रभाव से, भगवान का प्रभाव के कारण वो कांत भाव वाली गोपियां भी भगवत भाव को प्राप्त हो गई। कौशल्य का वात्सल्य भाव था तो उसका भी भला हो गया। पूतना का वैर भाव था, जहर दे के मार डालूंगी और कंस के इनाम पाऊंगी, तो स्वार्थ भाव था, लेकिन भगवान के प्रति था।
अब भाई हिमालय को आप प्रेम से आलिंगन करो अथवा नाराज होकर आलिंगन करो, बैठ जाओ हिमालय पे अथवा लेट जाओ हिम पर, बर्फ का स्वभाव है शीतलता देना। ऐसे जो सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर है और ईश्वर को पाए हुए महापुरुष हैं, उनके संपर्क में, उनके चिंतन में, उनके सत्संग में आने से उनके हृदय की शीतलता अपने हृदय को छूने लगती है। तुलसीदास ने बहुत बढ़िया बात कही, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। धरती पे फेंकते न तो उल्टे जाए सीधे उगते। ऐसे ही भगवान के साथ कैसा भी संबंध हो जाए कल्याण कर देता है। भागवत में माता देवहूति ने जब प्रश्न किए कि मैं कैसी अनजान, तुम्हारे पिता जैसे तपस्वी योगी मिले फिर भी मैंने संसार ही उनसे चाहा, और संसार में तो कोई सुख टिका नहीं भोग का, हमारी आयुष्य नाश हो गई। नाक को कितने ही सुगंधित पुष्प वाटिकाओं में ले गए लेकिन नाक को भी संतोष नहीं, नाक तो टेढ़ा हो गया बुढ़ापे में। कितना भी सूंघा हो कि क्या मिला। आंख को कितने लोक लोकांतर में घुमाया फिर क्या दिखाया। जीभ को कई व्यंजन चखाए आखिर कुछ। तो इसमें तो भोगों में संसार में हमने तो अपना आयुष्य बर्बाद किया। अब क्या करना चाहिए? आसक्ति बड़ी दुखद है और छूटती नहीं है। तो भगवान कपिल ने कहा कि अजरम पाशम, ये अजर पाश है, जरने वाली नहीं। आसक्ति एक अजर पाश है, पाश माना बंधन है, लेकिन यही आसक्ति संतों में हो जाए तो मोक्ष का कारण भी हो जाती है, भगवान में संतों में हो जाए तो मुक्ति का कारण हो जाती है। तो यह प्रीति भगवान में हो जाए तो मोक्ष का कारण है। और प्रीति के भाव, फिर दास्य भाव, साख्य भाव, किसी भाव से हो जाए, ऑडिट भाव से हो जाए तभी भी देर सबेर कल्याण हो जाता है। शिवोबा कासर महाराष्ट्र का नामी उत्पाती आदमी था। गुंडा शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगता। हम क्यों बोले, जो बेचारे स्वर्गस्थ हो गए उनको मैं गुंडा क्यों कहूं, लेकिन कह दिया तुमको समझाने के लिए सब कुछ। जयराम जी की तो बड़ा विचित्र आदमी था, उत्पाती था। आप समझ गए ना, उत्पाती कह दो अथवा गुंडा कह दो, लगभग आप समझ गए ना। फिर मैं क्यों कहूं कि वो गुंडा था, गुंडा था। मैं तो अपने मीठे शब्द यूज करूंगा। तो बड़ा उत्पाती आदमी था और वो तुकाराम के लिए इतना उत्पात बोलता था और मचाता था। तो किसी ने कहा कि तुम देखो तो इतना इतना उनके लिए करते हो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोलते, तुम चलो उनके सत्संग में। बोले वो ऐसा करके फिर तुकाराम के लिए कुछ न कुछ सुना देता था। अब कैसा गंदा बोलता था, मैं क्यों कॉपी करूंगा, आप तो समझ गए। तो तुकाराम के लिए अंट संट बोलता था। भाई तुम अंट संट बोलते वही की वही बात, तुम जरा कथा में चलो। अब फिर वो क्या बोलते तो उनकी कोई वीक पॉइंट है तो तुमको तो मसाला मिल जाएगा न बोलने का, इसी भाव से तो चलो ना। जैसे पादरी आवरण ने पूना में ईसाई धर्म का प्रचार करना चालू किया, हिंदू धर्म की कैटेसाइज करके हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। तो किसी ने कहा तुम हिंदू धर्म की इतनी सारी कैटेसाइज करते हो, हिंदू धर्म का कोई पुस्तक पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा। तो हिंदू धर्म की कैटेसाइज करने के लिए तो थोड़े पुस्तक तो पढ़ के देखो। तो उसने ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ी, तुकाराम के अभंग पढ़े, एकनाथी भागवत पढ़ी और कीर्तन की महिमा। अरे उसको ऐसा रंग लग गया कि उसने $1,00,000 8 लाख रुपए धर्म संशोधन, महाराष्ट्र धर्म संशोधन कोई संस्था थी, उसमें अर्पण कर दिया और हिंदू धर्म की दीक्षा ले ली। तो किस भाव से किया? कैटेसाइज के भाव से घुसा हिंदू धर्म के शास्त्रों में, तभी भगत बन गया। तो ऐसे तुकाराम महाराज क्या, कम से कम तुम सत्संग सुनो। अब वो अच्छा नहीं है, तुकाराम ऐसे है वैसे, तुम्हारी सब बात सच्ची, लेकिन एक बार चलो तो सही।
वो क्या बोलते उनकी बात सुनकर फिर उनका और भी कुप्रचार कर लेना तुम। तो आया, बड़ी मुश्किल से उसको लाए। पहले दिन तो मुश्किल से लाए, लेकिन दूसरे दिन लाने में मुश्किल नहीं पड़ी। चलते हो? बोले अच्छा चलते। आज तीसरे दिन बोलने लगा टाइम हो गया, तुम क्यों नहीं चलते, चलो ना। उसको मजा आने लगा। तुकाराम के सत्संग का जो विरोध कर रहा था, तुकाराम को गालियां दे रहा था, वही आदमी भाव को भाव अभाव से भी आ गया तो महापुरुष के वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा, निगाहों के, व्यवस, वाणी के, ये वो। तो तुकाराम का भगत हो गया और उनका पक्का भगत होने लगा। तो शिवोबा कासर की जो पत्नी थी वो, अब मैं उसके लिए क्यों गाली दूंगा, आप समझ गए। वो भी ऐसी थी, भयंकर थी। तो उसने देखा कि इस बाबा ने मेरे पति को बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया कि अब तो विठल विठल करता है, मेरे को जो पहले प्यार करता था, कुर्बान जाता था, अब उतना उसको इंटरेस्ट मेरे में नहीं, रस नहीं आता। जब भक्ति का रस नहीं मिला तभी चमड़ा चाटने का रस आता था। जब भी निर्विकारी रस का रास्ता नहीं मिला तभी विकारी रस दिख रहा था। थूक चाटना, चमड़ा चाटना, तो वो सब नाराज हो गई। तो हमारे घर को बिगाड़ने वाला ये तुकाराम बाबा को मैं ठीक करूंगी। तो उसने अपना जाल बिछाया। शिवोबा कासर को बोला कि तुम ही जाते हो, लेकिन तुम्हारे घर तो तुम्हारे गुरु नहीं आते। एक दिन तुम्हारे घर पे कीर्तन रखो रात का। एक रात तुकाराम अपने पास रहे। बोले वाह, तू भी भक्तानी बन रही, तो मैं महाराज को आमंत्रण देता हूँ। अब महाराज को आमंत्रण देते देते कोई नंबर लग गया। महाराज आए, रात्रि का कीर्तन किया, विश्राम किया। ठंडी के दिन थे। तो सुबह महाराज, मैं बोगना रखी हूँ पानी का, आपको गर्म पानी लाते आप नहाओगे। बोले भले। तो तुकाराम तो अपना जो कुछ नहाने के लिए पीठ खोलकर दूसरा कपड़ा बिगड़ा बांध के बैठे, और वो उखलता हुआ, जैसे चाय उबलती है ना, ऐसे पानी उखलता हुआ लाकर उनके पीठ पे डोल दिया। लो महाराज नहा लो नहा लो। ओ ये क्या? बोले गर्म पानी। तो तुकाराम के पीठ पे जो उखलता पानी पड़े तो आप कल्पना करो कितना पीड़ा होता होगा। अगर अनुभव करना है तो किसी को बोलना, कुटुंबी को कर दे जरा। नहीं तो समझ जाना, सब बात अनुभव नहीं करनी होती, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के अनुभव से सीखना भी पड़ता है। कैसा होता है, ऐसा करके डोलना मत पीठ पे पानी, समझ लो। तो तुकाराम तो उसकी दुर्भावना समझ गए। तुकाराम के हृदय से निकला कि माजा विठल में काय करूं, तुम ही सगड़ा जाना। उखलता हुआ पानी तो तुकाराम की पीठ पे पड़ा। एक दिन के बाद के फिर थोड़े समय में फोल्ले उसकी पीठ पे निकले, पानी ढोलने वाली के, शिवोबा कासर की पत्नी के। और कई इलाज किया तो ठीक नहीं हुआ। वो कामिनी साधारण पुस्तक तो है, उसमें ऐसा शब्द लेखक ने लिखा है कि वो चुड़ैल, जो ज्यादा सेक्सी होती है ना उसके लिए वो चुड़ैल शब्द रख देते। जो ज्यादा कामिनी होती है ना उसके लिए चुड़ैल शब्द बोल देते। वो चुड़ैलों को काम विकार ज्यादा होता है। तो पुस्तक के लेखक ने तो उसके लिए चुड़ैल शब्द लिखा है कि सब इलाज करने के बाद भी जब उसको अच्छा नहीं हुआ तो किसी ने बताया कि तुकाराम महाराज को बुलाओ और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करो, माफी मांगो और फिर गंगा जल से उनको स्नान कराओ। महाराष्ट्र में सब तीर्थमयी गंगा को, सब नदियों को गंगा जी बोलते। गंगा स्नान, चाहे कावेरी में जाए तो गंगा स्नान हो गया।
गंगा जी बोलते हैं नदी को, तो उनको गंगा जल से स्नान कराओ, माफी वाफी मांगो, और वो महाराज राजी हो जाए तो उनके गंगा जल से जो नहाए और जो मिट्टी भीगी हो वो मिट्टी लेके लगाओ तो तुम ठीक होगी। बूढ़े बुजुर्गों ने सलाह दी और उसने ऐसा किया। हाँ किया तो ठीक हो गई, ठीक हो गई तो भक्त हो गई। तो मानना पड़ेगा कि भगवान और भगवान के भक्त से भाव अभाव कुभाव कैसे भी संबंध हो जाता है। तो जैसे रेलवे में रिजर्वेशन हो, फर्स्ट क्लास हो, एसी हो, चेयर कार हो, कैसे भी अथवा लटक भी जाओ तो जहां गड्डी पहुंचेगी वहां सारे लटकने वाले और एसी वाले वहीं पहुंच जाएंगे। तो ऐहिक जगत में परिश्रम ज्यादा है और परिश्रम भी नष्ट हो जाता है, उसका फल भी नष्ट हो जाता है। धार्मिक जगत में परिश्रम नष्ट हो जाता है, उसका फल लोकांतर में नष्ट हो जाता है। योग का भी परिश्रम नष्ट हो जाता है और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवत भक्ति, भगवान का रस नष्ट नहीं होता, नित्य नवीन, नित्य आनंद, नित्य माधुर्य। ज्ञान में तो ज्ञान हो गया, अज्ञान मिल गया, मिट गया, शांति। लेकिन भक्ति में तो नित्य नवीन रस। लेकिन जो भक्ति में भक्ति के रास्ते चलते और फिर संसार के भोग भी चाहते, स्कूल बनाना है पैसा चाहिए, फलाना करना है पैसा चाहिए, वो चाहिए, वो भक्ति को कलंकित करते। बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की जाल में। तुकाराम इतने सच्चे कि उन्होंने लिखा कि माजा विठला मेरे विठल, लोग तो मेरे को भक्त और संत बोलते, लेकिन मैं तो पेट पालने के लिए, लोगों के लड्डू खाने के लिए बना हूं भक्त। मेरी भक्ति तो कुछ नहीं जितनी लोग मानते। अब तू ही मेरी भक्ति बढ़ा, अपना भक्त बना, बाकी मेरे में तो कुछ हाल नहीं है, मैं तो ऐसा वैसा हूँ। तो कभी भक्त को ये नहीं लगता कि मैं बड़ा भक्त हूँ। हाँ, भक्त के अंदर में अपने बड़ा भक्तिपन का आ गया तो समझो बड़पन से दूर है। मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं बड़ा मौनी हूँ, मैं बड़ा सेवक हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं भाव नहीं आएगा। मैं तो भगवान का हूँ। हाँ, उसको तो और लगेगा कि अभी भक्ति में मेरी कमी है, मेरे त्याग में कमी है, सहिष्णुता में कमी है। भक्ति करने वाले के राग द्वेष शिथिल हो जाएंगे, भक्ति करने वाले के भय और चिंता शिथिल हो जाएंगे। भक्ति के साथ ज्ञान है तो उसके सुख दुख भी शिथिल हो जाएंगे, मान अपमान की चोट भी शिथिल हो जाएगी, राग द्वेष भी शिथिल हो जाएगा। आज जो भक्ति के रास्ते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम भक्ति के रास्ते हैं। भक्ति के रास्ते नहीं है, चाहे वो मंदिर में रहते चाहे आश्रम में रहते, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचते हैं तो भक्ति के रास्ते नहीं है, ज्ञान के रास्ते नहीं है। तो ऐसे तो भगवान नारायण के पार्षद थे, जय विजय, फिर भी उनमें कमी थी, राग द्वेष था, तो सनकादि ऋषियों का अपमान कर दिया। तो सनकादि ने श्राप दे दिया कि भगवान के द्वारपाल होने पर भी तुम ऐसे नालायक दैत्य जैसा व्यवहार करते हो, लड़ाई झगड़े, जाओ दुष्ट लोग दैत्य बनो। 3 बार वेद से अपमान किया तो जाओ 3 योनियों में भटको। भगवान नारायण को पता चला, भगवान नारायण ने कहा आपने योग्य ही कहा है, संत तो मेरा हृदय है, जो होनी होती वही संत महापुरुष के मुख से निकल आता है, लेकिन ये तो मेरे पार्षद हैं, मेरे पार्षदों का अपराध मेरा ही अपराध है। तो मैं भी ये 3 बार अवतार लेंगे, दैत्य योनि में जाएंगे तो इनको तारने के लिए महाराज मैं 4 बार जाऊंगा। हाँ, आपकी कृपा से सनकादि ऋषि समझ गए कि भगवान भक्त वत्सल है, चाहे भक्त गलती भी कर लेता है तो भगवान भक्त वत्सल तो है ही है। जो भक्त वत्सल नहीं तो भक्ति क्यों करे, कर्म का ही फल मिलता है तो भक्ति क्यों करे। जयराम जी की जो दीनहीन को तारे नहीं,
उद्धार न करे तो फिर वो भगवान कैसे? योग्य को उद्धार करे तो योग्य तो अपने कर्म से भी उतर जाएगा। भगवान तो योग्य हो अयोग्य हो, भगवान के हो गए तो भगवान स्वीकार कर लेता है। तो अयोग्य थे फिर भी भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया था। तो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप की योनि में गए तो हिरणाक्ष धरती को ले गया रसातल में, तो भगवान ने वाराह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिया। फिर कुंभकर्ण और रावण के रूप में उनका प्रागट्य हुआ तो भगवान ने राम अवतार लिया। फिर चौथा अवतार शिशुपाल और दंतवक्र बने, ये दोनों जय विजय, तो भगवान ने कृष्ण अवतार में उनका उद्धार किया। तो शिशुपाल गालियां देते देते वैर भाव से भी अंत में अपने इष्ट में समा गया। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ आपका कोई भी संबंध जोड़ दो, वास्तव में तो संबंध है लेकिन उसकी स्मृति नहीं है ना। भगवान का होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान की स्मृति महत्वपूर्ण है, भगवान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। भगवान तो है, शाकुनी में भी है, दुर्योधन में भी है, कीट पतंग में है, जड़ पत्थरों में भी भगवान की घन सुषुप्ति अवस्था है, पेड़ पौधों में भी भगवान की घन सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था क्षीण सुषुप्ति, पेड़ पौधे में भी भगवान की है अस्तित्व और क्षीण सुषुप्ति। पक्षियों में और मनुष्यों में और कीट पतंग में भगवान की सत्ता, भगवान की चेतना और भगवान का 3 कला उनमें भी विकसित है। मनुष्य में 5 कला विकसित है। वही मनुष्य सत्संग आदि करके 5 और कलाएं विकसित करके भगवान के स्वरूप को जानकर मुक्त आत्मा हो जाता है, मंगल आत्मा हो जाता है।